भारत सरकार की ओर से एक टीम ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और तेलंगाना सरकार के इनविटेशन के ऊपर कोविड-19 की पेंडेमिक का जायजा लिया। इस प्रदेश में कहाँ तक इसका प्रकोप है, कैसे ये कंट्रोल में की जा रही है, तो इसका बैठ के पूरी चर्चा करी और जो अच्छे काम हुए हैं उनको समझा, उनको देखा और बिल्कुल ये क्लियर है कि सरकार पूरे जोरों से इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हर एंगल से इसको देखभाल में जुटी हुई है। और ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में ही बहुत तेजी के साथ टेस्टिंग जो है वो बहुत ऊपर आई, कई गुना हुई और उसको भी आगे बढ़ाने का पूरा एक माहौल बना है, तैयारी है। और जब टेस्टिंग इतनी बढ़ जाती है तो पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सब रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं दोनों तरह से, कि जो पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स जो आते हैं उनको पकड़ के रखा जाए ताकि वो इन्फेक्शन ना फैलाए एक तरफ, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव केस है उसके ऊपर नजर रखी जाए, उसका ख्याल रखा जाए कि उनमें सिम्टम नहीं आए, बीमारी नहीं आए, और खासकर जो बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनका ध्यान रखा जाए। और जैसे ही समस्या बढ़ेगी तो पूरी तरह से इलाज हो। शुरू में घर का इलाज काफी होता है, लेकिन जब जरूरत हो तो अस्पताल में इलाज हो। तो टेस्टिंग का जो बढ़ना है ये एक बहुत बड़ा एक ताकत लेके आ जाता है सारे पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, और हमें दिखाई देता है कि उसकी नतीजे भी सामने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। RT-PCR के साथ एंटीजन टेस्टिंग को जोड़ दिया गया है, उससे एफिशिएंसी भी आ गई, रिजल्ट तेजी से आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जो हॉस्पिटल की प्रिपेयरनेस है उसका जायजा लिया और हम देखते हैं कि सारे ही जिलों में हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी है। ICUs भी अभी जितने चाहिए उसको काफी तरह से काफी हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको बढ़ाने का भी जो प्रावधान किया गया है, तैयारी की है, वो सब दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था में तेजी आई है और तैयारी है, वो सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल हमें दिखाई देता है। और हमें बहुत बड़ी खुशी ये मिलती है कि एक माहौल ऐसा बना है कि जनता में भी जो कोविड की प्रोटेक्ट करते हैं वो बिहेवियर जो है वो अच्छी तरह से प्रचलित हो रहे हैं, और भी उसमें तेजी की जरूरत हमेशा ही रहेगी, सब जगह से रहेगी, हर प्रदेश में रहती है, और उसके ऊपर भी सरकार की, तेलंगाना सरकार की पूरी नजर है जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। इसी तरह से जब अगला जायजा लेते हैं कि सर्वेलेंस कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है, उसको आप तेजी से कैसे लाया जाए, साइंटिफिक तरीके से इस पेंडेमिक को कंट्रोल किया जाए कि केसेस जो हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 नहीं हो, उसके ऊपर भी चर्चा हो। तो मिलके एक सेटिस्फैक्ट्री माहौल जो इमर्ज हो रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पॉजिटिव सीखा है उसको हम लेके जाएं। जैसे हितम ऐप है, वो एक बड़ी इनोवेटिव बात हुई है, जिससे कि घर में जो पॉजिटिव केस को रखते हैं उसको कनेक्ट कैसे रहा जाए, उसको तसल्ली दी जाए, उसको किट का सप्लाई होता है, और उसको फिर अस्पताल से जोड़ने की जब जरूरत आएगी तो उसमें मुस्तैदी और तेजी आती है। और ये बहुत एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह से हम वापस ले जाएंगे और बाकियों को भी बताएंगे, और आई एम श्योर कि सरकार खुद भी अपनी तरफ से बाकी गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, क्योंकि ऐसी चीज जो अच्छी बने वो बार बार क्यों बने। इसलिए मेरा ये सुझाव भी है कि बाकी भी अपने तरीके से पहुंचाइए। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे बने हैं, नेशनल प्रोटोकॉल को लेके जाते हैं। दवाइयां जो नई वाली हैं उनकी भी मात्रा जहां जरूरत है उसको किया जा रहा है, और क्लियरली एक लाइन ऑफ कमांड इसको कंटेन करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, रेजिलियंस दिखाने के लिए लाइन ऑफ कमांड दिखाई देती है। और उसमें पूरी तरह से सारा गवर्नमेंट वाइड एक्शन है, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट वाइड एक्शन है। स्टेट के लेवल पे भी और जिलों के लेवल पे भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे अभी वायरस है, इस देश में भी है, इस प्रदेश में भी है, और वायरस अपनी तरह से जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसको पकड़ेगा, तो जितना काम किया है उसके ऊपर बिल्ड करते हुए आगे और भी तेजी लानी है, आगे भी चौकन्ने रहना है, और पूरी कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इसको कंटेन किया जाए,
कर्व को फ्लैट किया जाए और आगे भी तैयारी रखनी है कि जब तक भी यह वायरस हमारे देश में कहीं भी है, किसी भी प्रदेश में जहां तक भी है, उसमें कोई भी ढील नहीं बरतनी है और जनता को साथ लेके हमें इसको कंटेन करना है। और इसी में हम भारत सरकार, तेलंगाना सरकार इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं और जो जो एक्शन पॉइंट इमर्ज हुए हैं उस पर मिलकर ऊपर काम करेंगे और कार्यान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश में हम आए और हमें मौका मिला कि हम बातचीत के द्वारा इसी मुहिम में, इसी मिशन में अपना योगदान कर सकें।